क्या तुम्हारे मन में बिना वजह डर बना रहता है? क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक होते हुए भी भीतर कुछ कांप रहा है? क्या रात को सोते समय दिमाग रुकता नहीं और विचारों की भीड़ तुम्हें थका देती है? क्या तुम हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो और अंत में डर ही बचता है? और क्या कभी तुम्हें ये अनुभव हुआ है कि किसी उग्र शक्ति की कल्पना मात्र से तुम्हें अजीब सा सुकून मिलता है? अगर हाँ, तो ये कोई संयोग नहीं है। और अगर तुम्हारा मन बार बार माँ काली की ओर खींचता है, तो ये भी सामान्य बात नहीं है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ काली। माँ काली केवल एक देवी नहीं है, वो मनुष्य के भीतर छिपे डर, चिंता और अराजकता की सीधी भाषा समझती हैं। जहाँ बाकी देवता तुम्हें शांति सिखाते हैं, वहीं माँ काली पहले तुम्हारे डर को सामने लाती हैं। और यही कारण है कि डर, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से जूझने वाले लोग अनजाने में माँ काली से जुड़ जाते हैं। जिनका मन शांत है उन्हें सौम्य रूप आकर्षित करता है, लेकिन जिनका मन भीतर से टूटा, डरा हुआ और थका हुआ है, उन्हें सौंदर्य नहीं, सत्य चाहिए। और माँ काली सत्य की देवी है, वो सच्चाई जो सुंदर नहीं होती लेकिन मुक्त करती है। मनोविज्ञान भी ये मानता है कि जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है उसका मन हमेशा भविष्य या अतीत में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक लगातार चलने वाली चेतावनी प्रणाली होती है। हर समय खतरा, हर समय आशंका, हर समय डर। और माँ काली का स्वरूप भी भयावह दिखता है, लेकिन यही भयावहता डर से भागने नहीं देती, बल्कि डर को देखना सिखाती है। माँ काली का रूप ऐसा क्यों है? नंगी देह, खुले बाल, रक्त से सजी जीभ, हाथों में अस्त्र, शमशान में खड़ी हुई। ये कोई सजावटी कल्पना नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के केओस का चित्र है। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है उसे ये रूप अजीब नहीं लगता। उसे लगता है कोई तो है जो मेरे भीतर की हालत समझता है। डर और एंग्जाइटी से ग्रस्त व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष ये होता है कि वो खुद को कमज़ोर मानने लगता है। उसे लगता है कि कुछ कमी है मुझ में। लेकिन माँ काली का संदेश इसके ठीक उलट है। वो कहती हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस सच को देखने की हिम्मत रखते हो। माँ काली उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो कंट्रोल छोड़ना सीख रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग का मूल कारण कंट्रोल की आदत है। हर स्थिति को पहले ही समझ लेना, हर परिणाम को पहले ही तय कर लेना। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता, और जब ये नियंत्रण टूटता है तब डर पैदा होता है। माँ काली नियंत्रण नहीं सिखाती, वो सरेंडर सिखाती हैं। उनके चरणों में बैठने का अर्थ है अपने डर को छुपाना नहीं, बल्कि स्वीकार करना। तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि माँ काली उस व्यक्ति को प्रकट होती हैं जिसका मन पहले ही मर चुका होता है। मतलब वो व्यक्ति जिसने भीतर से बहुत कुछ खो दिया हो, जिसने भरोसा खोया हो, जिसने सुरक्षा की भावना खो दी हो। ऐसे व्यक्ति को सौम्य देवता सांत्वना देते हैं, लेकिन माँ काली पुनर्जन्म देती हैं। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति हर समय अपने ही मन से लड़ता रहता है, लेकिन माँ काली के सामने लड़ाई नहीं होती, उनके सामने समर्पण होता है। और यही सबसे बड़ा उपचार है। डर से भागने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, डर को देखने वाला व्यक्ति ही उससे आगे जाता है। माँ काली डर को छुपाती नहीं, वो उसे उजागर करती हैं। और यही कारण है कि एंग्जाइटी से जूझ रहे लोग उनकी ओर खिंचते हैं। माँ काली का नाम उच्चारण भी मन की ग्रंथियों को हिलाता है। काल, काली, काला, समय, मृत्यु, अंत। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वो जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाता, और जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है वो भीतर ही भीतर मृत्यु के भय से ग्रस्त होता है। माँ काली मृत्यु की देवी नहीं है, वो मृत्यु के भय को काटने वाली शक्ति है। वो कहती हैं, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें मुक्त करेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो माँ काली शैडो वर्क की देवी हैं। वो तुम्हारे भीतर छिपे अंधेरे को स्वीकार करती हैं। जो लोग अपने अंधेरे से डरते हैं उन्हें एंग्जाइटी होती है। जो लोग अपने अंधेरे को देखने लगते हैं वो माँ काली से जुड़ जाते हैं। माँ काली उन लोगों की देवी हैं जो बहुत कुछ सह चुके हैं, जो भीतर से चिल्लाते हैं लेकिन बाहर से शांत दिखते हैं, जो समाज में फिट होने की कोशिश में खुद को खो चुके हैं।
ऐसे लोगों को माँ काली ये अनुमति देती हैं कि तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो। तुम्हें अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चा होना है। यही कारण है कि डर, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग वाले लोग माँ काली से जुड़ते हैं, क्योंकि माँ काली उन्हें ठीक करने से पहले उन्हें स्वीकार करती हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। जब कोई व्यक्ति पहली बार माँ काली का चित्र देखता है तो उसके मन में सहज रूप से एक प्रश्न उठता है, इतना उग्र रूप क्यों? इतनी भयानक छवि क्यों? देवी होते हुए भी ये डर क्यों जगाती हैं? लेकिन ये प्रश्न वही व्यक्ति पूछता है जो अपने भीतर के डर से अभी तक परिचित नहीं हुआ है। जो व्यक्ति एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है उसे ये रूप अजीब नहीं लगता। उसे लगता है ये वही है जो मेरे भीतर चल रहा है। अराजकता, डर, टूटन, असुरक्षा। माँ काली का उग्र रूप मन के इसी अराजक संसार का प्रतिबिंब है। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण है दबी हुई भावनाएं। जो डर तुमने कभी व्यक्त नहीं किया, जो गुस्सा तुमने कभी निकाला नहीं, जो दुख तुमने कभी जिया नहीं, ये सब भीतर जमा होते जाते हैं और एक दिन मन भारी हो जाता है। माँ काली इन दबे हुए भावों को बाहर लाती है। उनका उग्र रूप मन को ये संदेश देता है कि अब छुपाने का समय खत्म हो चुका है, अब सब कुछ सामने लाना होगा। तांत्रिक दृष्टि से माँ काली को चेतना का विस्फोट कहा गया है। वो अवस्था है जहाँ मन अपनी सीमाएं खो देता है, और एंग्जाइटी भी वहीं जन्म लेती है जहाँ मन सीमाओं से चिपका रहता है। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति हर समय एक मानसिक सीमा में जीता है। ये सही है, ये गलत है, ये सुरक्षित है, ये खतरनाक है। लेकिन जीवन सीमाओं से नहीं चलता, और जब जीवन इन सीमाओं को तोड़ता है तो डर पैदा होता है। माँ काली सीमाओं को तोड़ती हैं। उनका नग्न रूप समाज द्वारा बनाए गए सभी मुखौटों का अंत है। ये बताता है कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी छवि सब अस्थाई है। एंग्जाइटी तब पैदा होती है जब हम अस्थाई चीज़ों को स्थायी समझ लेते हैं। माँ काली इस भ्रम को काटती हैं। उनकी खड्ग सिर्फ असुरों का वध नहीं करती, वो भ्रम का भी वध करती है। डर का मनोविज्ञान कहता है कि मन वही डर बनाता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता। लेकिन माँ काली तुम्हें सहन करना नहीं सिखाती, वो तुम्हें सामना करना सिखाती हैं। शमशान में खड़ी माँ काली मृत्यु का उत्सव नहीं मना रही, वो ये सिखा रही हैं कि जो खत्म हो चुका है उससे चिपकना ही डर का कारण है। ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति अतीत को बार बार जीता है। वो हर गलती, हर अपमान, हर चोट को मन में दोहराता रहता है। माँ काली का संदेश सीधा है, जो मर चुका है उसे जला दो। शमशान प्रतीक है मन के उस स्थान का जहाँ पुराने विचारों का अंत होता है। माँ काली वहीं प्रकट होती है जहाँ तुम छोड़ने के लिए तैयार हो। एंग्जाइटी का एक गहरा कारण है अपने ही गुस्से से डरना। बहुत से लोग अपने भीतर के गुस्से को दबा देते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर ये बाहर आ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। माँ काली गुस्से की देवी नहीं है, वो दबे हुए गुस्से की मुक्ति है। उनका उग्र रूप ये सिखाता है कि गुस्से को दबाने से वो जहर बनता है और स्वीकार करने से शक्ति। माँ काली की जीभ बाहर क्यों है? ये नियंत्रण के खोने का प्रतीक है। एंग्जाइटी का मूल है हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश, और जब नियंत्रण छूटता है मन घबरा जाता है। माँ काली कहती है, नियंत्रण छोड़ो, जो होना है उसे होने दो, यही मुक्ति है। जो व्यक्ति माँ काली से जुड़ता है वो धीरे धीरे अपने डर को पहचानने लगता है। वो ये स्वीकार करता है कि मैं डरता हूँ, और यही स्वीकार डर को कमज़ोर कर देता है। मनोचिकित्सा में इसे एक्सपोजर कहा जाता है। जिससे डर है उसी का सामना। माँ काली इसी प्रक्रिया का आध्यात्मिक रूप है। उनका उग्र रूप मन को शॉक देता है। ये शॉक ओवर थिंकिंग की श्रृंखला को तोड़ता है। जब मन किसी उग्र सत्य से टकराता है तो वो कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। यही कारण है कि माँ काली की पूजा के समय मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, डर पीछे हट जाता है। माँ काली डर को खत्म नहीं करती,
वो डर के पीछे छिपे सत्य को दिखाती हैं, और जब सत्य दिख जाता है तो डर अपने आप गिर जाता है। एंग्जाइटी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए माँ काली एक आईना है। वो दिखाती हैं जो तुम देखना नहीं चाहते, लेकिन वही देखने से मुक्ति शुरू होती है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति माँ काली की ओर बढ़ता है तो वो किसी देवी की ओर नहीं, एक प्रक्रिया की ओर बढ़ता है। ये प्रक्रिया सुंदर नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। और जो व्यक्ति एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से गुजर चुका होता है, वो सुंदरता नहीं, सच्चाई चाहता है। ओवरथिंकिंग एक आदत नहीं है, ये एक सुरक्षा तंत्र है। मन लगातार सोचता है ताकि भविष्य में दर्द न हो, लेकिन यही सुरक्षा एक दिन जेल बन जाती है और तब मन थक जाता है। माँ काली का मार्ग मन को ये सिखाता है कि दर्द से बचना संभव नहीं है, लेकिन दर्द से गुजरना संभव है, और जो गुजर जाता है वही मुक्त होता है। जब कोई व्यक्ति माँ काली का नाम लेता है तो वो अनजाने में अपने डर को आवाज़ देता है, क्योंकि ये नाम मन की गहराई को छूता है। ये कोई मीठा उच्चारण नहीं है, ये सीधा, कच्चा और शक्तिशाली है। नाम जप का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये है कि वो मन की लय को तोड़ता है। ओवरथिंकिंग एक लूप है, वही विचार, वही डर, वही अनुमान। माँ काली का नाम इस लूप में एक विराम बन जाता है। धीरे धीरे मन ये समझने लगता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। यहीं से उपचार शुरू होता है। माँ काली से जुड़ने वाला व्यक्ति अपनी डर को दबाने की बजाय उसे देखना सीखता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगता, वो कहता है मुझे डर लग रहा है और मैं इसके साथ बैठ सकता हूँ। यही माइंडफुलनेस है और यही माँ काली का मौन उपदेश है। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है अकेलापन। भीड़ में भी अकेला होना, ऐसा लगना कि कोई मुझे समझ नहीं सकता। माँ काली इस अकेलेपन को तोड़ती हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अंधेरा भी स्वीकार्य है। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर का संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि संघर्ष तब होता है जब हम अपने ही अनुभवों से लड़ते हैं। माँ काली के ध्यान में कोई कल्पना नहीं होती, न कोई स्वर्ग, न कोई प्रकाश, सिर्फ जो है वही है, और यही ग्राउंडिंग है। एंग्जाइटी में जी रहा व्यक्ति अक्सर जमीन से कटा हुआ होता है। उसका मन ऊपर नीचे उड़ता रहता है। माँ काली का ध्यान उसे वापस शरीर में लाता है। तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि माँ काली शरीर की देवी हैं। वो शरीर को नकारती नहीं, स्वीकार करती हैं। और जब व्यक्ति शरीर में लौटता है तो एंग्जाइटी कम होने लगती है। ओवरथिंकिंग का इलाज अधिक सोच नहीं है, उसका इलाज है अनुभव करना, और माँ काली अनुभव की देवी हैं। माँ काली के सामने कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई सही या गलत नहीं होता, बस जो है वही है। ये द्वैत का अंत है। जब द्वैत टूटता है तो मन को लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और ओवरथिंकिंग धीरे धीरे घुलने लगती है। माँ काली का उपचार धीमा नहीं होता, लेकिन ये स्थायी होता है। ये मन को शांत करने की कोशिश नहीं करता, ये मन की जड़ को छूता है। एंग्जाइटी से जूझ रहे व्यक्ति को अक्सर ये लगता है कि कुछ टूट गया है, लेकिन माँ काली दिखाती है कि टूटना अंत नहीं है, ये रूपांतरण है। माँ काली का सबसे बड़ा वरदान है स्वीकृति। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो मन को अलग दिखने का बोझ नहीं उठाना पड़ता, और यही बोझ ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। जो व्यक्ति माँ काली से जुड़ता है वो धीरे धीरे अपने डर को पहचान बनाना छोड़ देता है। वो डर है, लेकिन वो डर नहीं है। यही अंतर मुक्ति और पीड़ा के बीच है। माँ काली का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सोच चुके हैं, बहुत डर चुके हैं और अब थक चुके हैं। ऐसे लोग शांति नहीं ढूंढते, वे सच्चाई ढूंढते हैं, और सच्चाई अंत में शांति बन जाती है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप
तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति माँ काली की चेतना में प्रवेश करता है तो उसका जीवन बाहर से बहुत नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। डर पूरी तरह गायब नहीं होता, एंग्जाइटी जादू की तरह खत्म नहीं होती और ओवर थिंकिंग भी कभी कभी लौट आती है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब वे शत्रु नहीं रहते। माँ काली की चेतना में डर एक संदेश बन जाता है, एंग्जाइटी एक संकेत बन जाती है और ओवर थिंकिंग एक चेतावनी बन जाती है। अब वे तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें दिशा देते हैं। माँ काली ये नहीं कहती कि डरना गलत है, वो कहती है डर को समझो। डर हमेशा वहीं आता है जहाँ कोई पुरानी पहचान मर रही होती है। जब जीवन तुम्हें बदलने के लिए मजबूर करता है तो मन घबराता है। वो पुराने ढांचे छोड़ना नहीं चाहता और यही घबराहट एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। माँ काली की चेतना तुम्हें ये सिखाती है कि जो टूट रहा है वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा पुराना खोल है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब मन परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। माँ काली रोकना नहीं सिखाती, वो बहना सिखाती है। माँ काली की चेतना में जीने वाला व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षा की तरह देखता है। डर उसे बताता है कि अब एक सीमा टूटने वाली है। एंग्जाइटी बताती है कि कोई नई पहचान जन्म लेने वाली है। ओवर थिंकिंग बताती है कि मन अभी भी पुराने नियम पकड़ कर बैठा है। ये समझ आते ही संघर्ष समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब मन लड़ नहीं रहा, वो सुन रहा है। माँ काली की सबसे गहरी शिक्षा है मृत्यु का स्वीकार। हर दिन कुछ न कुछ मरता है, कोई विश्वास, कोई संबंध, कोई सपना। और जो व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता वो भीतर ही भीतर डरता रहता है। माँ काली मृत्यु से डराती नहीं है, वो मृत्यु को पवित्र बनाती हैं। वो सिखाती हैं कि जो मरता है वही मुक्त करता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो हर बदलाव से डरना छोड़ देता है और यही एंग्जाइटी की जड़ को काट देता है। माँ काली की चेतना में जीवन का कोई आदर्श रूप नहीं होता, न परफेक्ट मन, न स्थायी शांति, सिर्फ सजीवता होती है। जो है वही पूर्ण है। ओवर थिंकिंग परफेक्शन की भूख से पैदा होती है। माँ काली परफेक्शन को नहीं मानती, वो पूर्णता को मानती है और पूर्णता अधूरेपन को भी स्वीकार करती है। जो व्यक्ति माँ काली के मार्ग पर चलता है वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़ देता है और यही तुलना एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह होती है। माँ काली की चेतना तुम्हें ये आज़ादी देती है कि तुम अपने तरीके से जी सको, अपने डर के साथ, अपनी संवेदनशीलता के साथ। जब ये आज़ादी मिलती है तो मन को छुपाने की ज़रूरत नहीं रहती और जहाँ छुपाव खत्म होता है वहाँ ओवर थिंकिंग भी खत्म होने लगती है। माँ काली का मार्ग डर को हटाने का मार्ग नहीं है, ये डर से दोस्ती का मार्ग है। और जो डर से दोस्ती कर लेता है वो जीवन से लड़ना छोड़ देता है। एंग्जाइटी तब तक रहती है जब तक हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। माँ काली नियंत्रण नहीं देती, वो भरोसा देती हैं। भरोसा कि जो टूट रहा है वो आवश्यक है। भरोसा कि जो अराजक दिख रहा है वही नया क्रम बना रहा है। माँ काली की चेतना में व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो मन नहीं है, वो विचार नहीं है, वो डर नहीं है, वो चेतना है जो इन सब को देख रही है। और जब देखने वाला जाग जाता है तो डर, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग अपनी शक्ति खो देते हैं। वे अब जीवन के शिक्षक बन जाते हैं जो समय समय पर याद दिलाते हैं कि कुछ छोड़ने का समय आ गया है। यही कार्य है कि डर, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग वाले लोग माँ काली से जुड़ते हैं, क्योंकि माँ काली उन्हें कमज़ोर नहीं मानती, वो उन्हें तैयार मानती हैं। तैयार अपने पुराने रूप को मरने देने के लिए, तैयार अपनी सच्चाई में खड़े होने के लिए, तैयार अपने भीतर की शक्ति को देखने के लिए। और जब ये तैयारी पूरी हो जाती है तो डर चला जाता है, न क्योंकि उसे भगाया गया बल्कि क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। यही माँ काली का अंतिम संदेश है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद।
और बच्चे, तुम हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।